नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, न्यू दिल्ली केजरीवाल हार चुके हैं और ताजा तरीन अपडेट हम देने जा रहे हैं। 27 सालों के बाद बीजेपी पावर में। जी हां, बिल्कुल। मगर दूसरे तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए, टेंशन में चिराग पासवान और नीतीश कुमार। देखिए, सियासत अचानक गरमाई है, पारा हाई है। न्यू दिल्ली केजरीवाल हारे, परवेश वर्मा अमित शाह से मुलाकात हो गई है। देखिए, अब सियासी पारा पैमाना जो है वो बढ़ चुका है और ताजा तरीन अपडेट हम देने जा रहे हैं आपको। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के जो उम्मीदवार थे उन्हें भी शिकस्त मिलने जा रही है, क्योंकि मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। हम आपको तमाम ताजा तरीन अपडेट देंगे। आपको फ्रेम में रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार नजरें बनाए हुए थे दिल्ली चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, ताजा तरीन अपडेट क्या निकल कर सामने आ रही है अभी? देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव के नतीजे आए, सुबह से ही आप रुझान और ट्रेंड देख रहे हैं। जिस तरीके से उठापटक मचा हुआ है, कभी उतार चढ़ाव लगातार बनता है। लेकिन नई दिल्ली सीट पर, जिस पर सबकी पूरे देश और दुनिया की नजर लगी हुई थी, उसमें थे अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं वो। और बीते दिन आपने देखा किस तरीके से जेल से वह निकल करके आए, तो वो भी चुनाव मैदान में थे। उसके बाद से आपको परवेश वर्मा भी थे भारतीय जनता पार्टी से, वह कद्दावर नेता थे वह। और उसके बाद से आपको शीला दीक्षित के पुत्र भी वहां से थे। ये बड़ा ट्रायंगुलर कंटेस्ट था और उसमें परवेश वर्मा ने आपको शिकस्त दे दी है अरविंद केजरीवाल को। अच्छा, वो सीट हो गया। अब देखिए, मनीष सिसोदिया भी हार गए। एकमात्र जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां की, जो वही एक जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, अतिशी। तो अतिशी को छोड़ के तमाम बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के सब हार गए। और देखिए, अब ये इस बात पर मुहर लगती है कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं मान के चल रही है, कि भ्रष्टाचार के जो आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े और कद्दावर नेताओं पर लगा और वो जेल अंदर जाना और बाहर लगा रहा, तो ये और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी हुआ दिल्ली में। तो वह जनता इस बार एकदम बदलाव के मूड में थी। और देखिए, सब लोग कह रहा है एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी तो भारतीय जनता पार्टी भी जहां जहां रही। तो आपको हरियाणा में देखिए कैसे कमबैक किया, आप महाराष्ट्र में देखिए कैसे कमबैक किया। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, तमाम जगह पर कमबैक करने के बाद एक दिल्ली में तो यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आएगी, अरविंद केजरीवाल फिर से आएंगे। लेकिन तमाम तरह की बात को, तो भ्रष्टाचार जो एक बड़ा सवाल है, दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने इस बार मुहर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर और चारों खाने चित हो गई 27 साल के बाद पावर में। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन एक बात और समझने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर जो एनडीए का जो घटक दल हैं, वो जेडीयू हो और चिराग पासवान की पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पर भी दिल्ली की जनता को विश्वास नहीं हुआ और कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। बुराड़ी सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी थे, उसको मैंने वहां पर रिजल्ट क्या परिणाम आया देख लीजिए, वहां पर फुस हो गया, वहां हवा निकल गई। इसी तरह से देवली सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां पर भी चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार थे, वहां पर भी दीपक तंवर, उनको भी जनता ने नकार दिया। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी को दूसरी तरफ जीतते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके अलायंस पार्टनर जो एनडीए में है, उनके घटक दल पर जनता ने तनिक भी विश्वास नहीं किया और दरकिनार कर दिया। यह एक मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। हालांकि देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने बीते दिन आपने देखा कि झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव नतीजे आए, उसमें एक सीट, चतरा सुरक्षित सीट पर एक सीट मिली थी चिराग पासवान की पार्टी को, उसमें वो जीत दर्ज किया। जनार्दन पासवान चतरा सुरक्षित सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी थे, वह जीत दर्ज किया और लंबी मार्जिन से उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी को लड़ाया। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है, तेजस्वी ने बहुत टैक्टिकल मूव किया। दिल्ली चुनाव में तेजस्वी ने अपना उम्मीदवार दिया ही नहीं। बिल्कुल। कोई अलायंस, कोई घटक दल, किसी भी इंडिया ब्लॉक, ठीक है, तेजस्वी यादव कहते हैं इंडिया ब्लॉक लोकसभा के चुनाव तक ही था, तो वहां पर इंडिया ब्लॉक, वहां पर आपको तेजस्वी ने नहीं लड़ाया, क्योंकि वहां इंडिया ब्लॉक में नहीं है। वो अपनी बात कह रहे थे तेजस्वी यादव। तो वो महागठबंधन अब देखिए बिहार में क्या करेगा, यह देखने और समझने वाली बात है। लेकिन अब हम बताते हैं, बुराड़ी जो सीट है, जो जेडीयू को मिली थी एनडीए फोल्ड से, उसमें शैलेंद्र कुमार लड़े थे जेडीयू के,
उसके बाद से कांग्रेस के मंगेश त्यागी लड़े थे और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी से संजीव झा लड़े थे। संजीव झा 2013, 2015, 2020 में भी चुनाव जीते थे। इस बार वह चौका लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार चौका लगा रहे हैं वो। तो यह एक बहुत बड़ी जीत कही जाएगी संजीव झा की आम आदमी पार्टी की बुराड़ी सीट पर। और बुराड़ी की जनता, बुराड़ी विधानसभा की जनता जो है सो कहीं ना कहीं शैलेंद्र कुमार को नकार दिया है, फिर से नकारा है। पिछले चुनाव में भी शैलेंद्र कुमार लड़े थे जेडीयू की सीट से और बड़ी मार्जिन से वो हारे थे। फिर इस बार शैलेंद्र कुमार हार गए, जेडीयू के प्रत्याशी, जबकि तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता और कद्दावर नेता उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास वो जीतने में असफल साबित हुए। यह एक बड़ा मैसेज है। दूसरी तरफ देवली सीट पर चलिए, देवली सीट पर दीपक तंवर जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उम्मीदवार थे, उनको भी जनता ने नकार दिया। वहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान और कांग्रेस के राजेश चौहान, ये 3 प्रत्याशी वहां पर थे। और यह सीट, एक बात और समझना पड़ेगा, देवली सीट जो है सो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां से प्रकाश जरवाल वहां से उम्मीदवार होते थे, लेकिन वह विवादों में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपने एनडीए फोल्ड के घटक दल अलायंस पार्टनर चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया। और यहां से दीपक तंवर जो उनकी पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको शिकस्त होना पड़ा इस सीट से। ये जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जो हुआ, उसके जो चुनावी हवा है वो बिहार की ओर अब बढ़ रहे हैं सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ी है। कितना असर दिल्ली इलेक्शन का बिहार पर पड़ने वाला है? देखिए निश्चित रूप से बिहार पर इसका असर पड़ेगा। हाँ। अब जो एनडीए फोल्ड के जो अलायंस पार्टनर हैं उन पर कितना मन मिजाज बनता है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि चिराग पासवान हो या फिर आप देख लीजिए ये जेडीयू के नीतीश कुमार हो, अब क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं यह तेजस्वी या आपको नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी है बिहार में, इसलिए वह उनके साथ रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह यहाँ पर जो बिहार में एनडीए है उसके लिए नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे ही यहाँ पर। और यहाँ पर नीतीश कुमार की हम बार बार बात कहते हैं, लोकसभा चुनाव में भी उनकी जो पकड़ थी, चमक और धमक की हम बार बार बात करते हैं, वह बरकरार दिखाई पड़ा। तो इस लिहाज से यहाँ पर या जो स्थिति है वो दिल्ली और यहाँ पर अंतर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जो दिल्ली के लोगों ने, जो अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से ठप्पा लग गया था, वह उसको कहीं बर्दाश्त करते हुए दिखाई नहीं पड़ा। उसका नतीजा, उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ा कि तमाम सीट पर माने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता पिछड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ बार्गेन, बिहार में जब चुनाव होगा तो ये बार्गेन करने की स्थिति में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगी कि नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू होगी कि नहीं, साथ में एनडीए फोल्ड में रहेंगे। लेकिन अब जो सीट कही जाती है कि चिराग पासवान के पास में 6 सांसद हैं तो वो 30 सीट लेंगे, नीतीश कुमार 120 लेंगे, 125 लेंगे, तो यह अब कुछ इतना अब डिक्टेट करने वाली बात, अब डिक्टेशन लेने और देने की बात अब नहीं होगी। क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लवरेज है और वो जैसे चाहेगी वो अब डिक्टेशन देगी। उसके डिक्टेशन पर ही एनडीए फोल्ड में अब सीटों का बंटवारा बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। धुंधली तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है। प्रवेश वर्मा सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। क्या प्रवेश वर्मा को आगे करेगी, क्योंकि केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा आगे बढ़े? नहीं, देखिए वो इसलिए अंदेशा लगाया जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि वह अरविंद केजरीवाल को हराएं, ठीक है, तो इसलिए वह बड़े और कद्दावर नेता को। और लेकिन सवाल यह नहीं है, वहां पर देखिए जो अंदर खाने में पॉलिटिकल कॉरिडोर में अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी दलित चेहरे को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना सकती है, क्योंकि उससे पूरे देश में मैसेज जाएगा और खास करके बिहार में तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अब बिहार पर सबकी नजर है, अब दिल्ली के बाद बिहार विधानसभा का ही चुनाव होना है। इसलिए यह इस बात की चर्चा है कि दिल्ली में कोई भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा तो वह कोई दलित चेहरा ही होगा। यह इसके अब प्रवेश वर्मा होंगे कि नहीं होंगे, इस पर तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही विचार करेगा। लेकिन किसी दलित चेहरे को बनाने की बात कही जा रही है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की। देखिए नतीजे और परिणाम धीरे धीरे सभी के सामने साफ होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी थी, केजरीवाल क्या सत्ता में आएंगे, मगर केजरीवाल तो खुद ही हार गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।